नागराज तक्षक की जय हो। जय हो, जय हो। नागराज तक्षक की जय हो, जय हो, जय हो। बस तुम यही करते रहो डीब्रू। आपके गुस्से का कारण नहीं समझ पाया नागराज, ऐसा क्या हो गया? दुख तो इस बात का है डीब्रू, तुम भी कुछ नहीं कर सके। इतना समय बीत गया, अर्जुन का पता अभी भी नहीं लगा पाए। निकम्मे हो तुम सब, नालायक हो। क्षमा करें नागराज। गुरु वासुकी की शक्तियां अर्जुन की ढाल बनी हुई है। कुछ नहीं सुनना है मुझे डीब्रू। वासुकी से कम शक्ति नहीं है तुम्हारे पास, परंतु तुमने उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया। इस भ्रम में मत रहना कि महाराज तक्षक तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकते। महाराज तक्षक सर्वशक्तिमान है। तो क्या हुआ अगर वासुकी ने अर्जुन की आत्मा को मुक्त कर दिया? महाराज तक्षक उसी अर्जुन को अपने चरणों में गिराएंगे, उसका नाश करेंगे, उसका सर्वनाश करेंगे। चाची, चाचा, असलम, मीना क्या हुआ? चाची का है? चाची को, चाची, क्या हो गया? असलम, तुम कैसे घबरा क्यों रहे हो? कुछ ठीक तो है ना? चाची, वो लोग सब उस राक्षस को ढूंढ रहे हैं, मतलब हमारे अर्जुन को ढूंढ रहे हैं। और अगर वो राक्षस, क्या मतलब है अर्जुन, अगर अर्जुन शहर में दिख गया तो ये लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे उसे। जिंदा क्यों नहीं छोड़ेंगे? वो राक्षस नहीं है, वो मेरा अर्जुन है। कितनी बार कह चुकी हूँ आप सबसे मैं। चाची, आंटी, आंटी ये बात हम जानते हैं कि वो अर्जुन है, पर हम ये बात बाहर कैसे साबित कर पाएंगे? और हम कुछ बताएंगे भी तो कोई यकीन नहीं करेगा। तो मतलब अर्जुन का अमरौली वापस आना खतरे से खाली नहीं है। हाँ चाचू, हमें उसे रोकना होगा, नहीं तो अमरौली के लोग उसको मार डालेंगे। ढूंढेंगे तो कहाँ ढूंढेंगे अर्जुन को? वासुकी बाबा से पूछे, उन्हें कोई तो आइडिया होगा। वासुकी बाबा, बाबा कहाँ है आप? भोलेनाथ। नागलोक के प्रमुख जनों, ये युद्ध किसी मामूली अर्धनाग के विरुद्ध नहीं है। वो अकेला है परंतु शक्तिशाली, क्योंकि वो नाग अर्जुन बन चुका है। नागलोक के बजाय पृथ्वी लोक के प्रति अपनी निष्ठा जता रहा है। क्या आप सब इस युद्ध के लिए तैयार हैं? तुम्हारे मुख पर ये चिंता के बादल क्यों अस्तिका? ऐसा क्या है अस्तिका जो तुम्हें विचलित कर रहा है? संकोच कहो अस्तिका। इस युद्ध को रोक दीजिए महाराज। जहां से मैं देख रहा हूं, ये केवल और केवल विनाश की ओर जा रहा है। अपना निर्णय बदलिए। मत भूलो किसके सामने खड़े हो तुम अस्तिका। मैं अपने विचारों से आपका अपमान नहीं करना चाहता हूं, परंतु इतना अवश्य जानता हूं
कि क्रोध में लिया गया हर निर्णय अक्सर अनुचित होता है। अनुचित और उचित की परिभाषा हमें मत सिखाओ अस्तिका। कहीं ऐसा तो नहीं कि वासुकी की मृत्यु के बाद तुम कमजोर पड़ गए हो, या फिर पुत्र मोह जाग आया है तुम्हारे अंदर। गुरु वासुकी की मृत्यु से एक चीज मैंने अवश्य सीखी है कि किसी भी समस्या का समाधान उसे मिटाने से नहीं होता, उसका हल ढूंढने से होता है। अगर हम इस समस्या को मिटाने के बजाय इसका हल ढूंढते तो आज गुरु वासुकी हमारे समक्ष होते। और रहा मेरी निष्ठा का सवाल, तो नागलोक के प्रति मेरी निष्ठा हमेशा से उतनी ही रही। मैं एक चीज अवश्य कहूंगा महाराज, जिसे आपने बनाया है उसे अपने हाथों से मिटाइए मत। उस पर जीत नहीं, उससे जीत हासिल कीजिए। कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि हम अर्जुन को क्षमा कर दें? जी, नागलोक का हित अर्जुन के विनाश में नहीं है, अर्जुन के साथ खड़े रहने में। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अर्जुन को आपके समक्ष लाकर खड़ा करूंगा। नागार्जुन की शक्तियां नागलोक के वर्चस्व को ब्रह्मांड में फिर से स्थापित करेंगी। मैं वचन देता हूं। उचित कहा तुमने अस्तिका। जिसे जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उसे क्यों मिटाना चाहिए? क्योंकि तुमने वचन दिया है, इसलिए मैं युद्ध रोकने के लिए तैयार हूं। किंतु अगर तुमने अपना वचन नहीं निभाया तो मैं अर्जुन के साथ पृथ्वी लोक का नाश कर दूंगा। नाश अस्तिका, सर्वनाश। देखिए, आज आप सबको यहाँ एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। इस राक्षस को हम सब देख चुके हैं और उसे पहचानते भी, लेकिन ये राक्षस कहीं भी किसी का भी रूप धारण कर सकता है, कोई भी चेहरा ले सकता है। हो सकता है कि आप में से किसी का भी चेहरा ले सकता है। इसीलिए हम सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा और जहां कहीं भी ये राक्षस दिखे उसे जिंदा नहीं छोड़ना है। लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? हाँ सर, कैसे पता चलेगा कि वो वही राक्षस है? जैसे ही आप सब उसे देखेंगे अपने आप ही पहचान जाएंगे। पर हमें अभी बता चला है कि वो राक्षस अमरोली में इंसानी रूप में आ रहा है और किसी भी पल यहां आ सकता है। अरे ये कौन है? इसे अमरोली में पहले तो कभी नहीं देखा। कहीं यही तो वो राक्षस नहीं है? सही पहचाना आप सबने, यही है वो राक्षस जिसने अमरोली में तबाही मचाई थी। क्या
राक्षस कौन? कौन? तुम। देखिए पता नहीं ये इंस्पेक्टर साहब क्या बात करें। 21st सेंचुरी में राक्षस? Are you mad or what? पागल मैं नहीं, पागल तू बना रहा है सब। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बातों से इन सबको गुमराह कर सकते हो, सबको बेवकूफ बना सकते हो, यहां तक कि सबको पागल बना सकते हो, लेकिन मेरी आंखों से नहीं छिप सकते कि ये केवल एक राक्षस ही नहीं बल्कि एक नाग भी है। एक मिनट। आप पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि मैं राक्षस हूं या मैं नाग हूं। तुम वो नाग हो जिसने राक्षस बनकर पूरे अमरौली में तबाही मचाई थी। इन सब की जिंदगी में आतंक मचाया था तुमने। अरे बाप रे, कोई सबूत है क्या आपके पास? तेरे पास क्या सबूत है कि तू जो कुछ कह रहा है वो सच है? एक मिनट दोस्तों, ना ही मैं कोई राक्षस हूं, ना ही मैं कोई नाग हूं, और इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता। इनफैक्ट मैं तो इंस्पेक्टर साहब को जानता तक नहीं। इनको क्या, मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानता। मैं तो यहाँ पहली बार आया था, यहाँ से क्रॉस कर रहा था, थोड़ी भीड़ लगी हुई थी तो चला आया। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझसे। अच्छा, मतलब तेरा ये कहना है कि तू इस शहर को बिल्कुल नहीं जानती, यहाँ के लोगों को बिल्कुल नहीं जानती, और पिछले कुछ दिनों में यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में भी कुछ नहीं जानती, है ना? हाँ। सुन लीजिए आप सब, ये इस शहर को बिल्कुल नहीं जानता और ना ही आप सबको जानता। पक्का? अभी मैंने बताया, आपने सुना नहीं? फिर भी एक मौका देता हूँ, एक सच बता दे इससे पहले कि मैं सबके सामने तेरा सच ले आऊं। इनमें से कोई रुचि नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा, मैंने सच बता दिया है। चलो मान लेता हूं कि तुमने जो कुछ कहा सच है। लॉकेट तुम्हारा? हाँ। अच्छा है। कहाँ से लिया? याद नहीं। याद? कमाल की बात है, इसके गले में लॉकेट लटक रहा है और इसे ही याद नहीं कि इसने कहां से लिया या किसने दिया। किसने दिया याद नहीं। तुम्हें लगता है कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब बेवकूफ हैं और सब तेरी बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। टेंशन मत ले, मैं सबको बताता हूँ कि ये लॉकेट तेरे पास कहां से आया। आप सबको तो पता ही है, एसपी सर की बेटी नूरी, जिससे ये प्यार करता था, करता है, उसी ने लॉकेट दिया था। अब तो याद आ गया होगा ना अर्जुन? देखिए, ऐसे न जाने कितने लॉकेट होंगे इस दुनिया में, और जितने भी लोगों के पास ऐसा लॉकेट होगा उन सबका नाम अर्जुन नहीं हो। हाँ हाँ, बिल्कुल तुमने सही कहा। जितनों के पास ये लॉकेट होगा जरूरी नहीं कि उनका नाम अर्जुन हो, लेकिन जितनों के पास लॉकेट हो ये भी जरूरी नहीं कि इसके अंदर जो तस्वीर है वो भी उनके पास हो। आखिरी मौका दे रहा हूं भाई, इसलिए बता दे सबको कि सच क्या है, वरना मजबूरन सबके सामने सच मुझे ही बोलना पड़ेगा, और ये तो पुलिस वालों का काम है। अब ये बताओ तुम जो कोई भी हो कि मेरी मंगेतर की तस्वीर तुम्हारे लॉकेट में क्या कर रही है? क्या कर रही है नूरी की तस्वीर तुम्हारे लॉकेट में? अब ये बात तो बता ही सकता है ना ये जो कोई भी, अगर ये अर्जुन नहीं है। ध्यान से देखिए तेरे को, देखिए आप सब, और आप सब मुझे बताइए कि जब ये शहर का ही नहीं है,
यहाँ के लोगों को नहीं जानता, यहाँ कुछ भी नहीं जानता, तो मेरी मंगेतर की तस्वीर इसके लॉकेट में क्या कर रही है? कौन सी तस्वीर इंस्पेक्टर साहब? देखिए एसीपी हैं, लोगों को आगाह करने की बजाय गुमराह कर रहे। यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस असली मुजरिम को पकड़ने में नाकामयाब है? ये किसी पर भी इल्जाम लगाकर उसे मुजरिम साबित कर केस क्लोज करना चाहती है। एसीपी साहब, पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, और अगर ऐसे इंस्पेक्टर रहे हमारे साथ तो दोस्तों आपके और हमारे जैसे मामूली लोगों का क्या होगा? नहीं एसीपी साहब, कानून में होते हुए भी कानून नहीं सीख पाएंगे। कानून सबूत मांगता है, और बिना सबूत के बेबुनियाद किसी आम इंसान पे इल्जाम लगाने का मतलब जानते हैं? मानहानि का दावा कर सकता हूं आप पे। खैर दोस्तों, मेरी वजह से जो भी आप लोगों को तकलीफ हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अरे नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो हमारी है जो ऐसे पुलिस वालों की बातों में हम आ गए। ऐसे पुलिस वालों पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। हाँ, भरोसा नहीं करना चाहिए। बाबा के कहने पे ही हम पुलिस को बुलाने गए थे, और जब हम वापस आए ना वो वहां पे थे और ना ही अर्जुन। पता नहीं कहाँ होगा मेरा अर्जुन। सब लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ भागता फिरता होगा, और सारे गांव वाले उसे ढूंढ रहे, उसके दुश्मन बन गए। सब मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं। हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे की रक्षा करना, जहाँ कहीं उसे सही सलामत घर लौटा देना। अरसा हो गया मैंने अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी है। चिंता मत करो यशोदा, कुछ नहीं होगा हमारे अर्जुन को। जिसके रक्षक भोलेनाथ, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखना, हमारा अर्जुन जल्दी ही हमारे पास, हमारी आंखों के सामने होगा। सैयद, आप कौन? अर्जुन। अच्छा, कौन कौन अर्जुन? पापा, मैं आपका बेटा अर्जुन।